चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं और एक ऐसी कहानी को समझते हैं जहां छोटे छोटे राज्यों के टकराव से एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव पड़ी। ये कहानी है प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की। लेकिन यहीं पे एक बड़ा सवाल उठता है। आखिर कैसे बिखरी हुई और आपस में लड़ने वाली शक्तियां एक हो जाती हैं और एक साम्राज्य को जन्म देती हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और इस पड़ताल में हमारी मदद करेगा ये नक्शा। ये हमें उस दौर का भारत दिखाता है जो 16 शक्तिशाली राज्यों में बटा हुआ था। इन्हीं को हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। तो जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। ये एक ऐसी जमीन थी जहां हर कोई एक दूसरे का कॉम्पिटिटर था। हर राज्य अपनी ताकत और अपना दबदबा बनाने की होड़ में लगा हुआ था। अच्छा, ये जो शब्द है महाजनपद, ये संस्कृत से आया है। इसका मतलब है महान क्षेत्र या महान राज्य। लेकिन इन्हें सिर्फ जमीन का टुकड़ा समझना भूल होगी। असल में ये अपनी पहचान, अपनी सेना और अपनी महत्वाकांक्षा वाले जीते जागते शक्तिशाली राज्य थे जो इतिहास की बिसात पर अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार थे। इसे और आसानी से समझने के लिए सोचिए कि ये आज का भारत नहीं बल्कि यूरोप जैसा एक महाद्वीप था जहां 16 अलग अलग देश अपनी अपनी सीमाओं और अपने प्रभाव के लिए लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो चलिए अब इस सियासी खेल के कुछ बड़े खिलाड़ियों से मिलते हैं। हर राज्य की अपनी एक अलग ही कहानी और अपनी एक अलग खासियत थी। सबसे पहले कौशल को देखिए। इसकी ताकत सिर्फ इसकी सेना नहीं थी बल्कि इसकी सांस्कृतिक विरासत थी। ये वो भूमि थी जो महाकाव्य के नायक भगवान राम और ज्ञान के प्रतीक महात्मा बुद्ध दोनों से जुड़ी थी। जरा सोचिए इस कनेक्शन की वजह से इसका कितना सम्मान और प्रभाव रहा होगा। अब थोड़ा पश्चिम की ओर चलते हैं, अवंती की तरफ। अवंती उस जमाने का एक इकोनॉमिक पावर हाउस था। इसकी राजधानी उज्जैनी व्यापार के रास्तों का एक बड़ा जंक्शन था जहां पैसा और विचार दोनों आकर मिलते थे। और शायद यही वजह है कि यह बौद्ध धर्म के सबसे शुरुआती और जरूरी सेंटर्स में से एक बना। और अब एक बहुत ही अनोखा उदाहरण, वृज्जी। यहां कोई एक राजा नहीं था। जी हां, ये एक गणराज्य था, मतलब एक रिपब्लिक, जहां शासन एक संघ मिलकर चलाता था। उस राजशाही के दौर में ये एक क्रांतिकारी सोच थी। ये दिखाता है कि प्राचीन भारत में पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए भी जगह थी। तो जैसा कि हमने देखा, ये पूरा लैंडस्केप बहुत ही विविध था। कहीं राजशाही थीं तो कहीं गणराज्य, कहीं व्यापार के बड़े केंद्र थे तो कहीं धर्म के, और कुछ जमीनें तो ऐसी थीं जिनकी पहचान महाकाव्यों से जुड़ी थी। पर अब कहानी उस राज्य की तरफ मुड़ती है जो आखिरकार इस पूरी बिसात का खेल ही बदलने वाला था। ये कहानी है मगध के उदय की। तो सवाल ये था कि इन 16 ताकतवर राज्यों में से आखिर कौन इतना शक्तिशाली निकलेगा जो बाकियों पर अपना परचम लहरा दे? इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि इसी नक्शे में छिपा है। जरा देखिए, नक्शे में साफ साफ मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद बताया गया है। लेकिन ऐसा क्यों? मगध की कामयाबी का राज उसकी ज्योग्राफी में था। एक तो ये गंगा के उपजाऊ मैदान के बीचों बीच था, मतलब खाने पीने और पैसे की कोई कमी नहीं। दूसरा, यहाँ लोहे के बड़े भंडार थे जिससे उस जमाने के सबसे अच्छे हथियार बनते थे। और तो और इसकी राजधानियां नदियों और पहाड़ियों से इस तरह घिरी थीं कि उन्हें जीतना लगभग नामुमकिन था। ये अपने आप में एक कुदरती किला था। नक्शे में एक और बहुत दिलचस्प बात लिखी है कि मगध बाद के साम्राज्यों का केंद्र बना। ये एक तरह की भविष्यवाणी है जो हमें बताती है कि मगध का भविष्य कितना शानदार होने वाला था। तो इस सत्ता के संघर्ष का नतीजा सिर्फ एक राज्य की जीत नहीं था। नहीं, इसने भारत के आने वाले भविष्य की नींव रखी थी। ये कहानी शुरू हुई थी 16 अलग अलग एक दूसरे से मुकाबला करती शक्तियों से। लेकिन सदियों के संघर्ष, युद्ध और समझौतों के बाद इन 16 राज्यों की जगह एक विशाल शक्ति ने ले ली। हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। देखिए, लगभग 600 ईसा पूर्व में ये 16 महाजनपद फल फूल रहे थे। करीब 200 साल बाद 400 ईसा पूर्व तक मगध ने अपने सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया था, और फिर लगभग 322 ईसा पूर्व में इसी मगध की मजबूत नींव पर भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन महाजनपदों के बीच की ये जो होड़ थी, ये सिर्फ विनाशकारी नहीं थी बल्कि ये रचनात्मक भी थी।
इसी कंपटीशन ने वो हालात पैदा किए जिससे भारत का पहला महान साम्राज्य उभर कर सामने आ सका। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है, जो आज भी उतना ही मौजू है, कि आखिर किसी एक शक्ति में ऐसा क्या होता है, चाहे वो उसकी लोकेशन हो, उसके संसाधन हो या उसका नेतृत्व, जो उसे एक बंटी हुई दुनिया को एक साथ लाने की ताकत देता है।